हेलो गाइस गाइस आज मैं फिर से आपको ये सिखाने आ गया हूँ कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, पूरी देखिएगा, यकीन मानिए आप बहुत कुछ सीखेंगे इससे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर सिखाता हूँ कि कैसे पढ़ते हैं। तो आपके लिए चैनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, जरूर कर ले, जरूर 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 कर ले। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग का क्या मतलब है? अच्छा, ये जो न्यूज़ है ना, ये है ग्रेन मतलब एक डील है, उसके बारे में न्यूज़ है। ठीक है, देखिए G7 मीटिंग। तो G7 की मीटिंग हुई। G7 क्या है आप कहेंगे? भाई G7 एक ग्रुप है, उसमें 7 कंट्री हैं। ठीक है, तो G7 एक ग्रुप है जिसमें 7 देश हैं। उसके बाद उसकी मीटिंग हुई। तो वो जो मीटिंग है, कॉल्स फॉर, यानी कि इस मीटिंग ने क्या किया? कॉल्स फॉर। कॉल्स फॉर का क्या मतलब होता है कि भाई डिमांड करना। तो भाई कॉल्स फॉर ने क्या, कॉल्स फॉर मतलब इस मीटिंग ने डिमांड की। किस चीज़ की डिमांड? एक्सटेंडिंग। एक्सटेंडिंग का मतलब होता है दोस्तों बढ़ा देना। और खास तौर से एक्सटेंडिंग जो होता है ना, वो हम तब ज़्यादा यूज़ करते हैं टाइम की बात हो, कि टाइम बढ़ाने की बात हो तो हम एक्सटेंडिंग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो भाई कि बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो? टाइमिंग बढ़ा दो। किस चीज़ की? यूक्रेन्स। देखिए ये जो एपोस्ट्रोफी एस लगा, इसको कैसे पढ़ते हैं पता है? इसको पढ़ेंगे या तो इसको बोलेंगे या तो की, या का, या के। अब की बोलेंगे, के बोलेंगे, का बोलेंगे, वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखें, यूक्रेन ब्लैक सी ग्रेन डील। तो ये डील है, यानी कि डील की लगाएंगे फिर तो यहाँ पे हम। तो यूक्रेन की डील, कौन सी डील? ब्लैक सी ग्रेन। ग्रेन का क्या मतलब होता है? ग्रेन होता है अनाज वगैरह को, चावल गेहूँ वगैरह, ये सब अनाज आपको जानते ही हैं दोस्तों, ये बात तो खैर बहुत बेसिक सी बात है ना। तो ये जो मीटिंग है डिमांड करती है भाई किस चीज़ की? कि टाइम ये एक्सटेंड किया जाए। टाइम टाइम की बात होगी, मुझे लगता है कि टाइम बढ़ाया जाए, यही बात होगी, क्योंकि और ज़्यादातर इसमें इस्तेमाल होता है एक्सटेंडिंग की बात करते हैं हम। तो भाई टाइम वाइम बढ़ाया जाए यूक्रेन की ब्लैक सी ग्रेन डील जो है उसका। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, एक एक करके ऐसा समझ आएगा कि आप कहेंगे कि बस मज़ा ही आ गया। सच बता रहा हूँ मैं एकदम। बस मैं इसे थोड़ा कैमरे को नीचे कर लूँ जिससे कि आपको एकदम क्लियर दिखाई दे और अच्छा दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे। अब देखिए आपको और अच्छा दिखाई देगा, दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे ही। चलिए अब देखिए, यहाँ पे लिखा है द ग्रुप। ग्रुप वही G7 जो ग्रुप है इसकी बात चल रही है, जिसमें 7 देश हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी ऑफ 7 इकोनॉमिक पावर्स। अब ये आप कहेंगे पावर, अब तो कह रहे थे कि देश है। तो दोस्तों ये थोड़ा घुमा के लिखा जाता है, मैं बताता हूँ क्या है इसका मतलब। ग्रुप ये जो G7 है, ये देखिए ब्रैकेट में भी लिखा है किन का? 7। ये का बता रहा है किसका? 7 इकोनॉमिक पावर्स। पावर्स का मतलब देश को ही कहा जा रहा है यहाँ पे। अब पावर क्यों लगाया? क्योंकि इकोनॉमिक लगा हुआ है। इकोनॉमिक का मतलब होता है कि पैसे ऐसे से रिलेटेड होता है। तो भाई ऐसे देश, ऐसी पावर जो कि खूब पैसे में दमदार हैं, उनका G7 ग्रुप है। तो इसने क्या किया भाई? कॉल्ड, मतलब कॉल्ड। देखिए एक मिनट, ये देखिए लिखा है ना ऑन संडे। ऑन संडे जो है इसको भूल जाइए, कॉल्ड से सीधा फॉर पे आ जाइए, क्योंकि कॉल्ड के साथ हमेशा फॉर लगा होता है जब भी मांग करने की बात होती है। तो कॉल्ड फॉर यानी कि मांग की, मतलब कि किस चीज़ की मांग की? द एक्सटेंशन, फुल इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सपेंशन। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? देखिए एक्सटेंशन का मतलब मैं बता चुका कि टाइम वाइम से रिलेटेड होता है, कि टाइम बढ़ाने की बात हो तो एक्सटेंशन लगाते हैं। फुल इम्प्लीमेंटेशन यानी कि अमल करें, मतलब कि ये जो डील है, ये जो बात कही गई है, ऐसा ना हो कि बस पेपर पे रह जाए, इसको पूरी तरह ज़मीन पर भी कार्यवाही हो उसमें, ये बात है। ठीक है, तो फुल इम्प्लीमेंटेशन हो, एक्सटेंशन हो और एक्सपेंशन हो। एक्सपेंशन क्या है? एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा बनाना। तो ये डील की बात चलेगी कि डील को और बड़ा भी बनाओ, ये बात है। ठीक है, तो इन्होंने इन 3 चीज़ों की भाई मांग की, मतलब मांग की, एक तरीके से नीड, ज़रूरत दर्शाई कि इसकी ज़रूरत है, ये बात थी। अब देखिए ऑफ आ क्रिटिकल डील। क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें थी किसकी थी? ये क्रिटिकल डील यानी कि एक महत्वपूर्ण डील के बारे में थी ये तीनों चीज़ें। ठीक है, अब ये डील किस बारे में है? डील क्या करेगी? टू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, मतलब जब देश कोई कोई दूसरे देश को कुछ बेचता है उसको हम कह देते हैं निर्यात। ठीक है, तो भाई ये डील क्या करेगी? एक्सपोर्ट करेगी, यानी कि कुछ चीज़ें बेचेगी। यूक्रेन, टू एक्सपोर्ट यूक्रेन ग्रेन। किस चीज़ को बेचेगी? यूक्रेनियन, जो यूक्रेनियन ग्रेन है, ग्रेन का मतलब अनाज, मैंने बता दिया, यानी कि जो यूक्रेन में वो है ना बने हुए चावल, ज़मीन से जो निकले चावल है, उसमें फसल असल जो भी उसकी होती है, चावल गेहूँ वगैरह ये सब अनाज। तो यूक्रेन का जो अनाज है भाई, उसके निर्यात को बात करी गई कि उसको बेचो देश से बाहर जाकर।
जिस दूसरी कंट्री को बेचो, इस बात के ऊपर ये डील है, ठीक है। अब ये जो बेचना तो है, लेकिन कहाँ से बेचना है, क्योंकि लड़ाई चल रही है ना दोस्तों, तो रास्ते थोड़े बंद है, ये बात है। तो देखिए थ्रू द ब्लैक सी। ब्लैक सी क्या है आप कहेंगे, ब्लैक सी दोस्तों एक समुद्र है और कुछ नहीं है, और जिसके चारों तरफ कंट्रीज़ हैं, मतलब देश है चारों तरफ और बीच में वो समुद्र है, ठीक है। तो देखिए फिर से, तो थ्रू यानी कि एक्सपोर्ट करो, कहाँ से, थ्रू, थ्रू बताएगा कहाँ से, ब्लैक सी से एक्सपोर्ट करो, ठीक है। फिर देखिए कॉमा लगाए, फिर लिखा है द ग्रुप्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेड इन अ कम्युनिके। कम्युनिके अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, पहले यहाँ पे पढ़ते हैं द ग्रुप्स, यानी कि जो ग्रुप का, ये देखिए फिर से आ गया, इसको कैसे पढ़ते हैं, का, के, की, लेकिन के होगा, का होगा, के या क्या होगा, मतलब के की का में से क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है। तो ग्रुप एग्रीकल्चर मिनिस्टर यानी कि ग्रुप के जो एग्रीकल्चर, अब देखिए यहाँ पे के लगेगा, ठीक है। तो ग्रुप के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स है, एग्रीकल्चर क्या मतलब खेती वगैरह से रिलेटेड, और मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री, तो वो मंत्री जो कि खेती बाड़ी की सारी मतलब प्लानिंग करते हैं, इस ग्रुप के G7 के, उन्होंने ये बात बताई ऊपर, कब कहाँ बताई, इन अ कम्युनिके। अब आप कहेंगे कम्युनिके क्या होता है, देखिए कम्युनिके एक स्टेट वो होता है, स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट। अब आप कहेंगे स्टेटमेंट भी क्या होता है, हमें तो ये नहीं पता। तो देखिए स्टेटमेंट एक तरीके से बयान होता है, एक मतलब एक की अधिकारी ने क्या बात करी, उससे स्टेटमेंट से हमें पता चलती है। या तो वो स्टेटमेंट लिखित रूप में होगा कि मतलब डॉक्यूमेंट में लिखी होंगी सारी बातें, उसको हम स्टेटमेंट कह देंगे, या मंत्री वगैरह ये जितने भी होते हैं, ये मीडिया के सामने आके तुरंत बोल देते हैं कॉन्फ्रेंस वगैरह में कि ये सारी जो है डील है, ये जो भी बातें हुई होंगी, मतलब बता देते हैं बाहर आके मीटिंग में क्या बातें हुई। तो ये ही करना कम्युनिके कहलाता है, यानी कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में इन्होंने एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर्स हैं इस ग्रुप की, इन्होंने ये बात सारी बताई। क्लियर, बहुत क्लियर हो गया वो दोस्तों, मुझे तो लगता नहीं कि कुछ भी छूटा हुआ, एक शब्द नहीं छोड़ा मैंने। फिर देखिए ब्रोकर्ड, ब्रोकर्ड का क्या मतलब होता है, ब्रोकर्ड का मतलब होता है अरेंज करना, बंदोबस्त करना। तो ब्रोकर्ड, अब ब्रोकर्ड बाय यानी कि पैसिव है दोस्तों, शॉर्ट में लिखा है बहुत। तो ब्रोकर्ड बाय यानी कि क्या नाम है, अरेंज करा गया, किसके द्वारा अरेंज करा गया, देखिए बाय द यूनाइटेड नेशंस। तो यूएन जो है दोस्तों, एक तो उसने अरेंज किया, अभी क्या अरेंज किया पता चलेगी, अभी रुक जाइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो एक तो यूनाइटेड नेशन ने अरेंज किया और टर्की ने अरेंज किया, ठीक है। अब क्या अरेंज करा, ये कॉमा के बाद जो लिखा है ना, यही अरेंज करा। तो ये जो ब्रोकर्ड आया, ये इस डील के लिए आया है कि भाई ये जो डील थी, इन्होंने मतलब दो बातों को एक ही सेंटेंस में लिख दिया छोटा करने के लिए, ठीक है। तो इसे ब्रोकर्ड किसने किया था, डील ने, मतलब कि इस डील को किसने अरेंज किया था भाई, यूनाइटेड नेशंस और टर्की ने। तो ये जो डील है, अब इसके बारे में एक और बात लिखी कि वॉज साइंड, यानी कि इस डील को भाई साइन कर दिया गया कि हाँ भाई पक्की हो गई डील। तो भाई डील को साइन कर दिया गया कहाँ पर, इन इस्तांबुल, लास्ट जुलाई। इस्तांबुल दोस्तों जगह है, तो फिर वहाँ पर टर्की में है शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ, देख लेना आप, मुझे अगर आपको देखना हो, वैसे हमें इतना लेना देना नहीं, हमें तो इंग्लिश सीखनी है, कोई तो जगह होगी, इस्तांबुल है ना। तो इस्तांबुल जो है, वहाँ पर ये डील को भाई साइन करा गया, पक्का करा गया, कब, लास्ट जुलाई। तो जो लास्ट जुलाई थी, पिछले साल की जुलाई, वहाँ पर ये डील हुई, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा अलाउइंग। अब ये अलाउइंग जो आया ना दोस्तों, ये भी डील के लिए ही आया है। तो मतलब ब्रोकर्ड भी डील के लिए था, साइंड भी डील के लिए था, अलाउइंग भी डील के लिए था, मतलब तीन चीज़ें एक ही सेंटेंस में बता दी। एक तो बता दिया कि किसने अरेंज किया इस डील को, और एक बता दिया साइन कहाँ पे हुई है, पक्की कहाँ पे हुई है डील, और अब बता रहे हैं कि ये क्या परमिशन देगी। तो ये जो डील है परमिशन देगी, अलाउइंग का मतलब परमिशन देगी किसको, यूक्रेन को। क्या परमिशन देगी कि भाई एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट कर लो का मतलब निर्यात कर लो, अपने देश की जो वो है ग्रेन है, अनाज है, उसको बाहर बेच दो, मतलब दूसरे देशों को बेच दो, मोर देन 27 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन। मतलब कि ऐसा हो सकता है दोस्तों कि कोई लिमिट वगैरह लगी हो। तो भाई अब ये क्या कह रही है डील, कि तुम ना, एक यूक्रेन से कह रही है कि तुम एक्सपोर्ट कर लो 27 मिलियन टन्स जो होते हैं ना ग्रेन के, मतलब अनाज के, इतने वजन से भी ज़्यादा तुम अनाज को जो है एक्सपोर्ट कर दो, इसलिए लिखा है 27 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन। तो इतने ग्रेन से भी ज़्यादा जो है तुम अनाज को जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो, किसी देश को, दूसरे देश को बेच दो, ठीक है। फिर लिखा है फ्रॉम सेवरल ऑफ इट्स ब्लैक सी पोर्ट्स। अब फ्रॉम बताएगा कहाँ से बेच दो, तो फ्रॉम सेवरल, सेवरल का मतलब कई सारे, ऑफ इट्स इसके,
ऑफ इट्स मतलब इसके ब्लैक सी पोर्ट्स। तो ब्लैक सी पे जो इसके पोर्ट्स हैं, बंदरगाह जो है किसके, यूक्रेन के, वहाँ से कई सारे जो बंदरगाह हैं यूक्रेन के, वहाँ से भाई तुम ये जो है 27 मिलियन टन से भी ज़्यादा अनाज को बेच दो, निकाल दो उस ब्लैक सी के थ्रू। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ है इन द कम्युनिके। कम्युनिके में बता चुका हूँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो ये जो कम्युनिके है इसमें इन्होंने देखिए कम्युनिके आफ्टर अ 2 डे मीटिंग। 2 डे मीटिंग का मतलब वो मीटिंग जो 2 दिन चली। कहाँ पर, इन मियाजाकी। मियाजाकी दोस्तों जगह है, वहाँ पर ये मीटिंग हुई थी जो कि 2 दिन चली, कॉमा लगा है, जापान लिखा है, यानी कि ये मियाजाकी जो है ये कहाँ पर है, ये जापान में है, ये बताया जा रहा है कॉमा लगा के। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकी थी आफ्टर 2 डे मीटिंग, यानी कि 2 दिन बाद, जो कि जापान में हुई थी, मियाजाकी जगह है जापान में, वहाँ पे हुई थी। द G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इस कम्युनिके में और क्या बात बताई गई कि भाई इसने G7 के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है, यानी कि वो मिनिस्टर जो खेती का प्लान सब कुछ देखते हैं, वो मिनिस्टर जो है G7 ग्रुप के रिकॉग्नाइज का मतलब स्वीकारा या एक्नॉलेज किया या जताया कि हाँ भाई सही बात है। तो क्या, इम्पोर्टेंस की भाई हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये इम्पोर्टेंस इस डील की कि ये डील बहुत ज़रूरी है, इस बात को इन्होंने स्वीकारा। ठीक है, चलिए फिर लिखा है आगे सेइंग का मतलब है स्वीकारा तो, लेकिन क्या कहते हुए, ऐसी थोड़ी ना कि दोस्तों कुछ बोला होगा ना उन्होंने, तो क्या बोला, सेइंग वी स्ट्रांगली सपोर्ट। स्ट्रांगली का मतलब बहुत मजबूती से, सपोर्ट का मतलब सहारा देते हैं भाई, कि भाई हम इसको सपोर्ट करते हैं, किसको, द एक्सटेंशन को। एक्सटेंशन का मतलब मैं मतलब बता चुका हूँ क्या होता है, कि टाइम वाइम को बढ़ाने की बात चलती है जब, तो भाई एक्सटेंशन को और फुल इम्प्लीमेंटेशन को, कि पूरी तरह अमल में हो ये जो डील वगैरह है सब जो भी बातें हैं, एंड एक्सपेंशन और बड़ा भी किया जाए ऑफ BSGI। तो इसके एक्सपेंशन को, इम्प्लीमेंटेशन को, एक्सटेंशन को सपोर्ट करते हैं हम। इन्होंने ये बात कही G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ने। ठीक है, और पहचाना भी, मतलब स्वीकारा भी कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बात है। तो इस तरीके ये कहकर पता चल गया कि हाँ भाई इनके लिए इंपॉर्टेंस है, इसलिए लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा है द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, मतलब एक कदम। ठीक है, और ब्लैक सी तो मैंने बता ही दिया, ग्रेन भी मैंने बता दिया, अनाज। तो इसकी तरह इसके लिए एक कदम, इसको शॉर्ट में लिख दिया BSJI, इसी को लिखा है ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, यकीन माने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, फिर देखिए फिर लिखा G7 मेंबर्स, ये जो G7 के मेंबर्स हैं 7 कंट्री, स्टैंड रेडी। अब स्टैंड का क्या मतलब है, खड़े होते हैं, रेडी बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं, क्या करने के लिए, टू सपोर्ट सहारा देने के लिए, किस चीज़ को, रिकवरी को। रिकवरी का क्या मतलब होता है कि जब आप फिर से अपनी सही कंडीशन में पहुंचते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ खराब हो गया, वापस जब आप अपने अंदर सुधार कर रहे हैं, सुधार की ओर, सुधार, रिकवरी का मतलब होता है सुधार, कि बिल्कुल अपनी कंडीशन में वापस पहुंच जाना अच्छी जो पहले थी, तो उसको हम सपोर्ट करते हैं रिकवरी को। एंड रिकंस्ट्रक्शन का मतलब फिर से कुछ बनाना, कोई तहस महस हो गया कुछ, उसको फिर से बनाना। मान लीजिए कोई बिल्डिंग तहस महस हो गई, अब उसको दोबारा से बनाया जा रहा है, तो ये रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन, तो आप कहेंगे भाई यूक्रेन को क्यों बनाया जा रहा है दोबारा, दोस्तों लड़ाई नहीं चल रही वहाँ पे रशिया से, आप तो जानते, आपने देखा होगा न्यूज़ में कितनी लड़ाई चल रही है, तो यूक्रेन का बड़ा नुकसान हो गया ना, तो ये कह रहे हैं भाई यूक्रेन को भी दोबारा बनाएंगे, उसकी रिकवरी करेंगे, इस बात को हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, G7 मेंबर्स, उसके लिए हम तैयार हैं, पूरे रेडी हैं, खड़े हैं एकदम तैयार। फिर देखिए फिर लिखा है इंक्लूडिंग का मतलब शामिल करना, शामिल करते हुए, क्या शामिल करते हुए, बाय प्रोवाइडिंग का मतलब है देना, तो भाई, और बाय का मतलब करके, तो प्रोवाइड करके, क्या प्रोवाइड करके, इधर थोड़ा कर लेता हूँ दोस्तों, क्या प्रोवाइड करके, एक्सपर्टीज़ का मतलब है स्किल्स, अपने जो एक्सपर्ट वगैरह उनको भेजेंगे, उनकी स्किल्स को काम में लाएंगे, किस चीज़ में, इन डीमाइनिंग का क्या मतलब होता है, डीमाइनिंग का मतलब होता है दोस्तों, आपने सुना होगा, आपने बॉर्डर वगैरह पिक्चर में बहुत देखा होगा कि गोल सी एक चीज़ होती है माइन, जिससे पैर रख दो तो फट जाती है, या टैंक चढ़ जाए तो फट जाती है, उसको हम माइन कहते हैं। और मान लीजिए कई ऐसी जगह जहाँ पे कई सारी माइन बिछी हुई हैं, अब उनको हटाना है क्योंकि हमें अब उनकी ज़रूरत नहीं है, या किसी हमारे दुश्मन ने लगाई थी तो हमें उनको हटाना जिससे कि हमारा रास्ता क्लियर हो जाए, तो इसको हम कहते हैं डीमाइनिंग। ठीक है, यानी कि माइंस को हटाना
हटाना, रिमूव करना, जिससे कि वहाँ पे कोई चल पाए। तो प्रोवाइड इंक्लूडिंग यानी कि शामिल करते हुए, क्या शामिल करते हुए कि भाई प्रोवाइड करेंगे, देंगे क्या, एक्सपर्टीज़, अपनी स्किल्स देंगे, अपने एक्सपर्ट को भेजेंगे। क्यों? क्योंकि हमें डीमाइनिंग करनी है, कहाँ की, ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो भाई हो सकता है दोस्तों ऐसा हुआ होगा कि जो रशिया है उनने माइंस बिछा दी होंगी एग्रीकल्चर लैंड पे। लैंड का मतलब ज़मीन, एग्रीकल्चर का मतलब जो खेत वाली ज़मीन होती है, तो वहाँ पर इन्होंने माइंस बिछा दी होंगी। तो उसको हटाने की बात कही गई है, इसलिए इन्होंने कहा है कि हम अपने एक्सपर्ट वगैरह भेजेंगे, एक्सपर्टीज़ मतलब स्किल्स लगाएंगे उसमें। फिर लिखा है एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का देखिए क्या मतलब होता है, जैसे बिल्डिंग हुई, सड़क हुई, पानी की फिटिंग हुई पूरे शहर में, इस सबको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एग्रीकल्चरल लगाए, यानी कि एग्रीकल्चरल की इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि एग्रीकल्चर में क्या क्या आएगा खेती में, कि भाई बिल्डिंग आ जाएगी कोई जहाँ पे अनाज वगैरह रखा जाएगा, पानी हो जाएगा। तो इस तरीके की जो एग्रीकल्चर में चीज़ें होती हैं, उस उन जो बेसिक नीड होती है वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगी, ठीक है। बिल्डिंग हुई, सड़क हुई जाने आने के लिए खेतों में, और ये सब चीज़ें दोस्तों बेसिक बेसिक, ठीक है। तो इसका भी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब इसको भी तबाह कर दिया होगा बिल्डिंग वगैरह को, एग्रीकल्चर की, खेत वगैरह की, तो मतलब वहाँ की ज़मीन बिगाड़ दी होगी, सब कुछ जो भी किया होगा, तो उसको भी हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब दोबारा से बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे लिखा है कॉमा, फिर द कम्युनिके, मैंने बता दिया कम्युनिके यानी कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आफ्टर अ 2 डे मीटिंग। किस चीज़ के बाद था ये कम्युनिके, यानी कि ये स्टेटमेंट किस चीज़ के बाद था, ये बयान किस चीज़ के बाद था भाई इन अधिकारियों का, आफ्टर 2 डे मीटिंग, 2 दिन की मीटिंग हेल्ड का मतलब करी गई थी, कहाँ करी गई थी, इन जापान, जापान में करी गई थी, ठीक है। सैड कहा, ठीक है। तो ये जो कम्युनिके है ये सैड आया है कम्युनिके के लिए, कि इस कम्युनिके ने ये बात कही है जो पीछे बताई गई है। चलिए अब बस यहाँ से लेकर यहाँ तक बचा है, फिर ख़त्म। अब मुझे यकीन है दोस्तों आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, यकीन मानिए। देखिए फिर लिखा है रशियन फॉरेन मिनिस्टर। दोस्तों हर देश का एक फॉरेन मिनिस्टर होता है जो कि अपनी बात रखता है, अपने देश की बात रखता है दूसरे देश के सामने या दुनिया के सामने, उसको हम फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं। तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है सर्गी लेवरोव, तो इनका ये नाम है। इस शेड्यूल्ड का मतलब होता है प्लान्ड, कि मतलब अब फिक्स्ड हो गया, अब करना है ये काम, तो प्लान्ड है। तो ये जो सर्गी हैं इनके फॉरेन मिनिस्टर, ये प्लान्ड है टू डिस्कस का मतलब विचार, बातचीत करना। किस बारे में बातचीत करना वो पता चलेगी अभी। द यूक्रेन ब्लैक सी ग्रेन एक्सपोर्ट डील, तो ये जो डील है, इतना बड़ा नाम है इस डील का, इस डील को भाई ये फॉरेन मिनिस्टर डिस्कस करेंगे। तो ये शेड्यूल्ड है यानी कि प्लान्ड है। किसके साथ डिस्कस करेंगे, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस इन न्यूयॉर्क दिस वीक, यानी कि इस हफ्ते न्यूयॉर्क में। अब दोस्तों ये नाम बड़ा अजीब सा है पढ़ने में, जो भी नाम है, जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो भी है ना, हमें क्या लेना देना, इतना कुछ खास लेना देना नहीं हमें। तो भाई ये है, इनके साथ ये बातचीत करेंगे, यानी कि डिस्कस करेंगे। कौन, फॉरेन मिनिस्टर, कहाँ के, रशिया के, जिनका नाम है सर्गी लेवरोव, ठीक है। तो ये प्लान्ड है ये बात, इसलिए लिखा है शेड्यूल्ड, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, कमेंट जरूर करें, और अच्छी लगेगी तो कमेंट तो आप करेंगे मुझे यकीन है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।